दरेकर सुरवे अरे साहेब पुढे या जरा. संदेश त्याचे विज्युअल घे ना जरा. आया रिलीज होती ना. गेले परत आतमध्ये इधर बुला ना भाई, उसको इधर बुलाओ. फिर तो फॉलो कराच होता ना भाई. कुठे चालला सुपर. चालू आहे पवार. सुशांत देवचा आहे का सुशांत? वो फीमेल है, वो मेल है. हाँ या बाजूला बघा राईट हँड. व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची आहे आणि कर्नाटक सरकारने जर ही जबाबदारी याचा निर्वाह केला नाही तर महाराष्ट्र सुद्धा गनिमी काव्यानी जशास तसं उत्तर देण्यामध्ये कुठेही मागे पडणार नाही. भाऊ सीमा समन्वयक मंत्री आहेत, त्यांनी त्यांचा दौरा पुढे ढकललेला आहे. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातही कधी कायदा घेण्याचा प्रयत्न झाला उत्तर प्रदेश बिहारच्या बाबतीत तेव्हाही भारतीय जनता पार्टीची भूमिका होती ना. महाराष्ट्राच्या लोकांना इतर राज्याबद्दल अशा पद्धतीने कृती करण्याचा अधिकार आहे आणि ना की कर्नाटकच्याही लोकांना जे कोणी गुंड प्रवृत्तीचे असतील बदमाश असतील यांनाही अधिकार नाही. आणि म्हणून हा अधिकार ना कर्नाटकच्या गुंडांना आहे ना महाराष्ट्राच्या इतर राज्याविषयी घृणा ठेवणाऱ्या लोकांना. सीमा समन्वयक मंत्र्यांनी त्यांचा बेळगाव देंगे क्योंकि आशिया में अब सिर्फ गिर में सिंह रहे हैं और बहुत मर्यादित जिसको हम धोखादायक प्रजाति धोखे में आई हुई प्रजाति कहते हैं, धोखे में आई हुई प्रजाति है. आपको भी पता है कि लॉयन ये हमारे अशोक स्तंभ यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की शोभा बढ़ाता है. सेंट्रल विस्टा में भी आपने देखा और आपने स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया में हमारा यही चिन्ह रहा है. सिंह ये हमारे लिए हमेशा पराक्रम का प्रतीक रहा है. तो यही पराक्रम का प्रतीक नई जनरेशन को रूबरू देखने मिले, इसलिए ये कोशिश हमने की और हम गुजरात सरकार ने हमें एक मेल फीमेल लायन दिया है. अब दूसरी जोड़ी के लिए भी हम कोशिश करें. वाघ की एक जोड़ी जो है गुजरात को दी जाने वाली है, क्या वो दी गई है? महाराष्ट्र की ओर से हम उनको टाइगर दे रहे हैं. हमारे पास अभी टाइगर की संख्या बढ़ गई है. गोरेवाड़ा में हमारे पास 19 टाइगर पिंजरे में पिंजरे समाप्त हो गए
तो हमने ये तय किया है कि जैसा प्राणी विनिमय पद्धति से अगर कल वहां के आसाम के जू को अगर टाइगर चाहिए तो वहां हम उनसे गेंडा मांगेंगे। अभी बिहार के जू ने हमको टाइगर मांगा है तो हमने बिहार से देखेंगे। अभी जामनगर ने हमको टाइगर मांगा है तो वहां से हमें क्या मिलेगा। हमारे पास टाइगर की संख्या अभी बहुत बड़ी है। अभी हमने 3 बड़े निर्णय किए जिसमें ब्रह्मपुर के पास टाइगर दूसरे जंगल में दे रहे, एक 3 फीमेल औरंगाबाद के जंगल में दे रहे हैं और कुछ टाइगर ये देश के विभिन्न जो जू है जो पकड़े गए हैं। जंगल के टाइगर हम नहीं देते, मगर जो टाइगर पकड़े गए हैं जेरबंद किए हैं ये टाइगर जब जंगल में हम छोड़ नहीं सकते हैं तो ऐसे जख्मी या ऐसे टाइगरों को दिया जाता है। यही है कि कर्नाटक के सीमा का प्रश्न तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसको जन्म दिया। जब प्रांत रचना का आयोग बैठाया गया, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की आवाज में कोई सम्मान पंडित नेहरू जी ने नहीं किया और उसका नतीजा आज महाराष्ट्र की जनता, मराठी जनता भुगत रही है। ये बात सही है, ये प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट में है। तो महाराष्ट्र की सरकार हमेशा इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीरता से हमारे तरफ से हमारे जो एडवोकेट्स है वो लड़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा क्योंकि हम सत्य के बाजू से खड़े हैं। हमारी बाजू ये सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से हमें निर्णय देते समय हमारी इस सत्यता के आधार पे निर्णय दिया जाएगा। मराठीमध्ये केंद्र मांडीला मांडी लावून बसली आहे आणि प्रश्न उपस्थित करताय, कोणाची चूक आहे? कधी माफी मागितली काँग्रेसच्या नेत्यांनी? आणि आज जसं सरकार गेलं तसे सारे प्रश्न आता उपस्थित करण्याची होड लागली आहे। कारण त्यांना माहिती आहे की जनतेचे प्रश्न उपस्थित केले तर जनता हे विचारेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित केले तर हे विचारेल की 2 वर्ष तुम्ही कुठे होते? 2.25 वर्ष तुमचं सरकार होतं महाराष्ट्रात। 1 मे 1960 नंतर 47 वर्ष 2 महिने 1 दिवस हे काँग्रेसचं आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं। तेव्हा प्रश्न सोडवले नाही आणि आता मात्र हे कोणतं प्रेम आहे? म्हणून मला वाटतं की इथं राजकीय पक्ष आणि पक्ष अभिनिवेश न ठेवता आम्ही सर्व एक आहोत। या प्रश्नावर राजकारण करू नये, या प्रश्नावर आम्ही एकत्रित बसून विचार केला पाहिजे। कर्नाटकच्या काँग्रेस अध्यक्षांनी घोषणा केली पाहिजे की हा भाग महाराष्ट्रात आम्ही देतो, आनंद होईल। तिथं असणारा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणतो हम नहीं देंगे, हम मुंबई के साथ है। कारण इथं प्रश्न पक्षाचा नाही, राजकीय पक्षाचा नाही, हा प्रश्न अस्मितेचा आहे। महाराष्ट्रीय अस्मिता आहे आणि त्यांची कन्नड अस्मिता आहे। इथं कुठं प्रश्न उपस्थित होतो? म्हणून मला वाटतं कोणत्याही राजगड आणि गीर या भागातच आता आशियामधले लायन राहिले। संजय गांधी नॅशनल पार्क 104 स्क्वेअर किलोमीटरचं जगातलं सर्वात मोठं अर्बन पार्क आहे। या अर्बन पार्क मधून वन क्षेत्रातले तर फायदे होतातच, पण या अर्बन पार्क मध्ये जेव्हा मुंबई किंवा आसपासच्या MMRDA मधून जनता येते, विद्यार्थी येतात, विद्यार्थिनी येतात, तेव्हा हे वन ज्ञानाचं केंद्र व्हावं या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आलो। आज सिंहाची एक नर आणि मादी ही जोडी आम्ही सोडली। इथं लायन सफारी आहे आणि या सफारीचा आनंद घेत जो सिंह आशियामध्ये फक्त आता गीर पुरता मर्यादित राहील। या अगोदर सिंहाच्या अनेक जाती प्रजाती नष्ट झाल्या, युरोपियन सिंह नष्ट झाला। आपल्याही देशात अनेक राज्यात सिंह होते, पण ते आता गीर जंगल इतके मर्यादित राहिले। एक जोडी आम्ही गुजरात सरकारला विनंती केली, एक जोडी आणली। नुकतंच आता आमचे PCCF महिब गुप्ता आणि सचिव रेड्डी यांच्याशी मी चर्चा केली। अजून एक जोडीचं आम्ही पत्र देतोय, अजून एक जोडी इथे यावी। आणि सिंह आपल्याला माहिती आहे की आता देशामध्ये जेव्हा स्टार्टअप, स्टँडअप, आत्मनिर्भर भारत याचं चिन्ह सिंह आहे। सेंट्रल विस्टामध्ये आपण जर आपल्या नवीन संसद भवनेवर पाहिलं तर 4 सिंह आहे, कारण अशोक स्तंभावरचं हे आमचं वन विभाग कभी भी कोई नामकरण नहीं करता। उसकी सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक नाम होता है, उसी नाम के आधार पे बुलाया जाता है। पर्यटक नाम रखते हैं, ये कोई वन विभाग का DCF CCF नामकरण नहीं करता और मंत्री तो दूर तक नहीं करता। नामकरण करने की मुभा नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। ये
एक आने वाले 8-10 दिन में लोगों के लिए भी खुला किया जाएगा। उसको फैमिलियर करना होता है। वो फैमिलियर करने के बाद एक बार, क्योंकि आपने आज देखा जब हमने छोड़े तो गुर्रा रहे थे, शायद आपने वो शूटिंग किया होगा, क्योंकि उसको फैमिलियर करना होता है थोड़ा सा। तो उस दृष्टिकोण से अभी थोड़ा सा ओपन क्षेत्र में उसको छोड़ा गया है, फिर बड़े क्षेत्र में उसको छोड़ा जाएगा। जो लायन है वो जंगल में मुक्त रहेंगे। जिसको देखना है वो पिंजरी के लोग बेलगांव में मराठी भाषिक लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने ऐसे गुंडों का बंदोबस्त करना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कल्पना के साथ है, मगर कोई अगर गुंडागिरी करते हुए महाराष्ट्र के साथ आमना सामना करने की कोशिश करेगा तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम भी गनीमी कावा करते हुए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम सबक सिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार तुरंत कानून के चौकट में ऐसे गुंडों का बंदोबस्त करे। जो आगजनी की घटनाएं करते हैं उन सभी को जेल में ठोस दे और कानून के चौकट में उन्हें जेल बंद किया जाए। ये हमारी कर्नाटक सरकार से मांग है। कर्नाटक सरकार इस विषय को गंभीरता से ले, अगर सहजता से लेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दादा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार जो है बैकफुट पर है। महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। महाराष्ट्र सरकार जे समाजकंटक अशा पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने कर्नाटक सरकारला याची गंभीर दखल घेत अशा लोकांना शिक्षा दिलीच पाहिजे, हा महाराष्ट्र सरकारचा आग्रह असेल। एक भारत श्रेष्ठ भारत या कल्पनेतून महाराष्ट्र नेहमीच या देशामध्ये इतर लोकांचा, इतर राज्यातील लोकांचा सन्मान करणारं राज्य राहिलं। पण हे असताना जर कोणी आमच्या राज्याच्या वाटेला जाणार असेल तर त्यांनाही वाटेवर लावण्याची आमच्यामध्ये ताकद आहे, शक्ती आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावाही आहे। कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हा इशाराही देण्यात येईल की जे समाजकंटक आहे, जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहे, जे नादान आहे, जे मराठी भाषिक असणाऱ्या बेळगावामध्ये आगजनी किंवा दृष्टबुद्धीने काम करत असतील त्यांना कायद्याच्या चौकटीमध्ये चोप देऊन शिक्षा दिली जाईल। दादा, एक बार हिंदी में